हर 10 में से 8 पाकिस्तानी जो हैं वो इस बारे में कंसर्न हैं, वो इस बारे में परेशान हैं, वो इस बारे में बातचीत करना चाहते हैं। बड़ी उम्र के जो लोग हैं, वो इतने ज़्यादा कंसर्न नहीं हैं क्योंकि ये एक नेशनल प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हैदर है और आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग टॉपिक जो है वो आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली हुआ यूँ कि मैंने एक आर्टिकल डॉन के अंदर पढ़ा और उसके अंदर बहुत इन्फॉर्मेशन भी दी हुई थी इस टॉपिक के बारे में और उस चीज़ को बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया हुआ था। और इसके अंदर जो पॉइंट मैंने उठाया, चूँकि हमारा चैनल जो है उसके ऊपर एक जनरेशन गैप के मुतालिक मैं काम कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको नौजवानों के करीब लाया जाए और जो नौजवान हैं उनको बच्चों के साथ जोड़ा जाए, ताकि ये जो एक बहुत ज़्यादा गैप पैदा हो चुका है कि हमारे बड़े जो हैं वो हमारे पास बैठना पसंद नहीं कर रहे और जो हमसे बड़े हैं उनके पास नौजवान बैठना पसंद नहीं कर रहे। तो ये सारी जो एक कशमकश पैदा हो चुकी है, इसको एक्चुअली जनरेशन गैप को मैं कम करने के लिए ये चैनल चूँकि बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी जिसको एक्चुअली मैंने एक्सप्लोर किया और मैंने सोचा कि क्यों ना आपके सामने भी इसे रखा जाए। ये एक्चुअली तो क्लाइमेट चेंज के मुतालिक बात कर रही है ये रिपोर्ट, लेकिन इसके अंदर बहुत दिलचस्प हक़ाइक़ आपके सामने मैं रखूँगा कि किस तरह से एक जनरेशन जो है वो और जेंडर और किस तरह से डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो ओपिनियन बनाते हैं, राय पैदा करते हैं और उस राय को ख़त्म भी करते हैं या तब्दील करते हैं। तो इस रिपोर्ट के अंदर बताया ये जा रहा है कि हर 10 में से 8 पाकिस्तानी जो हैं वो इस बारे में कंसर्न हैं, वो इस बारे में परेशान हैं, वो इस बारे में बातचीत करना चाहते हैं, जो क्लाइमेट चेंज इस वक़्त पैदा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो क्लाइमेट चेंज की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग बन चुकी है पंजाब में, स्पेशली लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर कहा जा रहा है कि ये दुनिया का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन चुका है और ये अपना ग्राफ जो है ये कम करने की तरफ भी नहीं आ रहा। मसनूई बारिशें करने के बावजूद बहुत सारे इस किस्म का लॉकडाउन भी स्मार्ट लॉकडाउन के नाम से किया गया, जिसके बहुत अच्छे नताइज अभी तक बरामद नहीं हो चुके हैं। लेकिन इसको कर्ब करने के लिए जो है वो एक पब्लिक ओपिनियन एक्चुअली कायम करने की ज़रूरत है। तो कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर हर 10 में से 8 पाकिस्तानी जो हैं वो इस बारे में परेशान हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे सैलाब भी आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उनको हमें फ़ेस करना पड़ता है। वो समटाइम्स बड़े पैंडेमिक की जो सिचुएशन है वो भी पैदा कर देते हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और इसका नाम है क्लाइमेट साइलेंस इन पाकिस्तान। तो इसमें वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान का जो एक पूरा मैनिफेस्टेशन है वेदर के बारे में, वेदर पैटर्न्स के बारे में, जो मौसमियाती, माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं उनके मुतल्लिक जो पूरी एक मैनिफेस्टेशन है, उसको जो है ना बताया जा रहा है कि ये डेवास्टेटिंग है। ये कोई प्रोडक्टिव नहीं है, ये आगे आने वाले वक़्त के अंदर भी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे पाएगी। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि 18 से 20% जीडीपी। अब आप हैरान होंगे कि जीडीपी जो है उसका ताल्लुक क्लाइमेट चेंज से किस तरह से हो सकता है। तो एक्चुअली बहुत सारे चूँकि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल लैंड है और गंदम वगैरह भी काश्त करते हैं या आलू बहुत अच्छी फ़सल है यहाँ पे, यानी कि ज़राई तौर पर लोग काश्तकारी के ज़रिए बहुत सारा मुनाफ़ा कमाते हैं। तो जब उसमें ज़राअत के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे फ्लड है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, उसके बाद पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। अब चूँकि सर्दी इस साल जो है वो बहुत अच्छे से नहीं पड़ रही, तो मुमकिन है कि जो पोटैटोज़ हैं, आलू की जो फसल है, उनको बहुत सारा नुकसान होगा या वो बहुत उसके अंदर या भी उसको पकने के अंदर शदीद सर्दी या जाड़ा जिसे आप कहते हैं उसकी ज़रूरत होती है। तो जब शदीद सर्दी नहीं पड़ेगी तो कैसे मुमकिन है कि वो आलूओं की फसल भी पैदा हो सकेगी। तो कहा यह जा रहा है कि 18 से 20% जो जीडीपी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी 2050 तक, अगर हालात ऐसे ही रहे। बहुत सारे मसाइल हैं, एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं और ख़ुसूसन हवा की जो क्वालिटी है, जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स पे भी आप अक्सर देखते रहते हैं, वहाँ पर भी अगर इसकी क्वालिटी बेहतर नहीं की जाएगी तो बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, आपको सारी बीमारियाँ बढ़ सकती हैं। तो ये एक बहुत कंसर्निंग टॉपिक होना चाहिए इस वक्त पाकिस्तान के लिए, पॉलिटिकल टॉपिक से हटकर। वो कह रहे हैं कि ओवरऑल जो उसका कंक्लूजन है वो ये है कि फ़ीमेल
यानी ख़वातीन और एजुकेटेड जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा कंसर्न देखे गए हैं जो क्लाइमेट चेंज इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो उसमें से अगर जब उनके सामने रखा जाता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन, और साथ ही साथ उनके सामने रखा जाए कि ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं, तो वो ये बात तस्लीम करते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, उनकी एक बड़ी वजह जो है वो क्लाइमेट चेंज भी बन रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद ये भी बताया गया है कि जो वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अनएजुकेटेड पीपल हैं, वो उनकी ओपिनियन जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो उतने कंसर्न नहीं है, उनको इस चीज़ के बारे में परवाह भी नहीं है कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो रहा है, एयर क्वालिटी से क्या फ़र्क पड़ता है, उन लोगों को इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसमें एज ग्रुप जो है वो भी बड़ा मैटर करता है, यानी जहाँ जहाँ जेंडर है वहाँ एज ग्रुप का भी मसला है। तो उसके अंदर जो है बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा कंसर्न नहीं है। नौजवान और बच्चे वो इस चीज़ के बारे में कंसर्न है कि ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, क्योंकि अब इसमें जो फैक्टर सामने आता है वो ये है कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके मसाइल और हैं। वो शायद ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कोई बड़ी ज़्यादा चीज़ नहीं समझते, हालांकि मैं अपने ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि उनको ये चीज़ महसूस ज़्यादा होनी चाहिए कि जो हालात बदल रहे हैं, जो माहौल बदल रहा है, जो सर्दियों का आना और सर्दियों का ना जाना, या इस किस्म का कि गर्मियाँ शदीद बढ़ जाना और फिर बारिशें बेमौसमी होना, ये सब चीज़ें उनको परेशान क्यों नहीं कर रहे जबकि वो इतनी लंबी उम्र गुजार चुके होते हैं। जबकि नौजवान जो हैं वो अभी तक एक्सपीरियंस करना शुरू हुए हैं, हो सकता है उनके लिए यही नॉर्मल सिचुएशन बन जाए। और बच्चे, ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन का एक फैक्टर है जो अवेयरनेस पैदा कर रहा है, जो लोगों को ये बता रहा है कि आपका एक्चुअली कंसर्न क्या होना चाहिए। तो मैंने ये जाना है कि एज गैप जो है उसको एक्चुअली ख़त्म करके लोगों को करीब आना चाहिए, उनको अपने प्रॉब्लम्स को इकट्ठे रिज़ॉल्व करना है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ नौजवान जो हैं वो अपनी प्रायोरिटीज़ बना लें और बच्चे जो हैं वो अपने नौजवानों से कुछ एक्सपेक्ट करने लगें। हम चाहते हैं कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी इस चीज़ में ताउन करें, क्योंकि ये एक नेशनल प्रॉब्लम है और इसको कोई एक जेंडर, कोई एक एज ग्रुप, कोई एक रीजन, कोई भी किसी भी तरीके से आप इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम को। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि लोग इस प्रॉब्लम को ओवरऑल टेकअप करें और गवर्नमेंट के साथ इन चीज़ों को टैकल करने की तरफ ध्यान दें। तो कोविड-19 के बाद जो वो कह रहे हैं कि फ्लड्स और इस किस्म की जो सिचुएशन पैदा हुई हैं और ख़ुसूसन कोविड-19 का जो पैंडेमिक है, उसके बाद लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लमैटिक हो चुकी है। सो दिस इज़ द मैसेज ऑफ दिस आर्टिकल टू मैनेज दिस प्रॉब्लम, टू कर्ब these environmental changes by not only the young adults but by the old age people and children and women and all the genders. So ये एक प्रॉब्लम जो है इसको बात करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे इस किस्म के और भी प्रॉब्लम हैं जो एज के हवाले से, जो जनरेशन गैप की वजह से पैदा हो चुके हैं। मज़ीद डिस्कस करेंगे किसी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।